Hello बच्चों, good morning to all of you. We all know that we have already discussed a theoretical part of coordinate geometry and also discussed how to find a distance formula between 2 points. We all know that. Now see here, distance between 2 points. Take here 2 points A whose coordinates are x1 y1 and B whose coordinates are x2 y2. Then mod AB. mod क्यों लेते हैं पता है आपको कि डिस्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव. मॉड ए बी इक्वल टू क्या है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. अगर आप इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिला, ए बी स्क्वायर. इधर स्क्वायरिंग करेंगे बेटा तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या मिला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. देखो इस फॉर्मूले को भी हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं डायरेक्ट. यस, चलिए नाउ अब बेटा आई एम गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट. नाउ टेक हियर क्वेश्चन नंबर 1. क्या बोल रहा है बेटा, ये प्रूव दैट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा फ्रॉम द ऑरिजिन इज इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा. बोल है ना, बोल रहा है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस ऑरिजिन से वो क्या आना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा. मतलब जब डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे तो उसमें अल्फा नहीं होना चाहिए. यस और नो, उसका वैल्यू अल्फा नहीं होना चाहिए. यस, चलिए अब हम बेटा ये पॉइंट ले लेते हैं P. कोई भी पॉइंट ले लेते हैं P, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा. अब यहाँ पे देखो ये ओरिजिन ले लेते हैं बेटा, क्योंकि ओरिजिन से डिस्टेंस पूछ रहा है इसका, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0. अब हमको यही OP फाइंड करना है. तो ये OP क्या आना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा, मतलब उसमें अल्फा वैल्यू नहीं होना चाहिए. तो सबसे पहला काम क्या करते हैं बेटा कि डायरेक्ट आप डिस्टेंस कभी मत फाइंड करो, पहले फर्स्ट एज्यूम द कोऑर्डिनेट. तो देखो ये 0 0 का कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लिए x1 y1, इसको x2 y2 एज्यूम कर लिए. अब यहाँ OP लिख लिए, तो OP इक्वल टू क्या हुआ, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. यस सुनो, तो दिस इक्वल टू अंडर रूट x2 का वैल्यू देखो क्या है, ए कॉस अल्फा माइनस x1 का वैल्यू 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू देखो ए साइन अल्फा माइनस 0 का होल स्क्वायर. अब करो बेटा कितना हो गया, ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा. ए स्क्वायर कॉमन लीजिए तो क्या हुआ, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा. वी ऑल नो दैट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1. सो ये क्या हुआ, अंडर रूट ए स्क्वायर. अब स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा तो क्या आया, ए. तो देखो ये डिस्टेंस OP जो है मेरा क्या आया, ए. इसमें अल्फा है नहीं, तो हो गया बेटा इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा. वेरीफाइड. आई थिंक सो एवरीबॉडी अंडरस्टूड. यस और नो. यस, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम. सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है इफ द पॉइंट एक्स वाई बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 6 - 1 एंड 2 3. क्या बोल रहा है कि कोई पॉइंट एक्स वाई है जो ये दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है, इक्वी डिस्टेंस है ना. तो देखो ये पॉइंट हम क्या ले लिए, पी एक्स वाई ले लिए, पॉइंट पी एक्स वाई. और दो पॉइंट और ले लो बेटा, ये ए और बी. ए का कोऑर्डिनेट क्या है 6 - 1, बी का 2 3 ले लिए. अब यही बोल रहा है क्वेश्चन कि ये दोनों सेम डिस्टेंस पे है, मतलब पी से. तो पी ए इजिकल टू पी बी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा पी ए इजिकल टू पी बी. तो बोल रहा है प्रूव दैट एक्स माइनस वाई इजिकल टू 3. तो स्टार्ट कर दो बेटा सॉल्व करना इसको. वी ऑल नो दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पी ए इजिकल टू पी बी. अब पी ए क्या होगा बेटा, पी ए. तो सबसे पहले क्या बोले थे हम, कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लो, डायरेक्ट नहीं बनाना है बेटा, कभी भी एज्यूम कर लो. इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3. तो पी ए क्या हो गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट. पी बी क्या हो गया, x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट. अब केवल वैल्यू रख देना है. देखो x2 का वैल्यू कितना है 6, x1 का वैल्यू x, 6 माइनस x का होल स्क्वायर, y2 का वैल्यू -1, y1 का वैल्यू y, -1 का होल स्क्वायर. x3 का वैल्यू देखो बेटा 2, x1 का वैल्यू x, 2 माइनस x का होल स्क्वायर. y3 का वैल्यू देखो 3, y1 का वैल्यू y, 3 माइनस y का होल स्क्वायर. अब देखो दोनों साइड अंडर रूट है तो इसको क्या करेंगे, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड. ऐसा करने से क्या हो जाएगा, दोनों साइड से अंडर रूट हट जाएगा. तो बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा. तो सिंपल आ गया, ये 6 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस y का होल स्क्वायर, फिर 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर. अब ये सब किस फॉर्मूले पे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर. यस और नो, तो अप्लाई कर लो. ए स्क्वायर 36, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 12x प्लस देखो यहाँ ए का वैल्यू कितना है -1, बी का वैल्यू y है. तो ए स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर 1, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर -2ab, तो -2 इंटू -1 इंटू वाई, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2y. सेम यही 4 प्लस एक्स स्क्वायर -2 2 4x, 3 का स्क्वायर 9 प्लस वाई स्क्वायर -2ab 2 3 6y हो गया. देखो एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर कैंसल आउट इच अदर. ठीक, अब इधर जो लिखा है बेटा को -12x लिख दिए प्लस 2y.
इधर जो एक्स वाई है इसको LHS में ले जाइए तो -4x उधर जगह क्या हो जाएगा प्लस, -6y उधर जगह क्या हो जाएगा प्लस, ले आइए इधर +4x + 6y। अब इधर जो है 36 और 1 है प्लस में है, ये इक्वल टू के इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो देखो 4 + 9 -36 -1। अब देखो ये करो -12x + 4x -8x 2y + 6y + 8y 9 + 4 13 -36 -1 -37, तो 13 - 37 इक्वल टू कितना -24। यस और नो। अब देख लीजिए बेटा यहाँ पे, तो बेटा -8 कॉमन लो तो यहाँ क्या बच जाएगा x - y इक्वल टू इधर -24, तो 8 मल्टीप्लाई में है तो x - y 8 उधर जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x - y इक्वल टू -24/-8 माइनस कैंसल आउट इच अदर, 8 3 जा 34, सो हियर x - y इक्वल टू 3। यही हमको वेरीफाई करना था, वेरीफाइड। आई थिंक सो एवरीबॉडी अंडरस्टूड, यस और नो। चलिए बेटा थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि शो दैट द पॉइंट्स 1 - 1 5 2 एंड 9 5 आर कोलिनियर। तो बेटा देखो 3 पॉइंट्स है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ये कोलिनियर। कोलिनियर मीन्स देखो ये लिख देते हैं बेटा, को लीनियर मीन्स होता है इन सेम लाइन, इन सेम लाइन, है ना। तो तीनों को सेम लाइन में होना चाहिए, तो देखो सेम लाइन में ले लिए हम A B C। अब सेम लाइन में होने के लिए क्या होना चाहिए, देखो AB दिस प्लस दिस इक्वल टू पूरा आना चाहिए बेटा, यानी कि AB + BC इक्वल टू क्या आना चाहिए AC। अगर ऐसा आ गया तो हम समझ जाएंगे क्या हुआ, कोलिनियर में है मतलब एक लाइन में है। यस, तो फटाफट फाइंड कर लो, तीनों पॉइंट जैसा कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लो, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो हमको क्या निकालना है AB, तो AB क्या हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। x2 का वैल्यू देखो कितना है 5, x1 का 1, चलो y2 का वैल्यू देखो 5 है, y1 का -1, तो 2 - -1 का होल स्क्वायर, तो कितना होगा 4 का स्क्वायर प्लस 2 + 1 3 माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, तो अंडर रूट क्या होगा 16 + 9 अंडर रूट 25 इक्वल टू 5। ये आ गया। अब चलो बेटा करते हैं BC। BC का वैल्यू देखो, ये BC अंडर रूट क्या हो जाएगा BC, देखो तो BC x3 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 का होल स्क्वायर हो गया। तो बेटा x3 का वैल्यू देखो 9, x2 का 5, y3 का वैल्यू देखो 5, y2 का 2, देख लो यहाँ पे मिला लो, फिर एक लोग ऊपर करो 9 - 5 का होल स्क्वायर 5 - 2 का होल स्क्वायर, तो कितना हुआ अगेन 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16 + 9 रूट अंडर 25 इक्वल टू 5। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करना है AC। AC देखो AC क्या हो जाएगा x3 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 का होल स्क्वायर। देखो वहाँ पे x3 का वैल्यू क्या है 9, x1 का वैल्यू 1, y3 का वैल्यू देखो बेटा वहाँ 5 है, माइनस y1 का वैल्यू देखना -1 है, तो ये क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 5 + 1 6 अंडर रूट 64 + 36 अंडर रूट 100 इक्वल टू 10। अब ये तीनों का वैल्यू देखो बेटा प्रूफ करूँगा, ये ना वेरीफाई करना है AB + BC इक्वल टू AC, तो यहाँ 5 + 5 इक्वल टू 10, देखो LHS इक्वल टू RHS आ गया, यानी कि तीनों पॉइंट क्या हो गए सेम लाइन में है। यस और नो, आई थिंक सो एवरीबॉडी अंडरस्टूड, यस। ठीक है बेटा समझ गए, कोलिनियर मीन्स एक लाइन में होना चाहिए चाहे जितना भी पॉइंट हो। यस और नो। नाउ अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है प्रूव दैट 2 - 2 - 2 1 एंड 5 2 आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो बेटा हम तीनों पॉइंट ले लेते हैं वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। चलो A B C, A क्या है 2 - 2, B क्या है बेटा -2 1, C क्या है 5 2। अब कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लो, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई होना चाहिए, यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसमें हाइपोटेनियस क्या है BC, BC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है AB, AB स्क्वायर प्लस बेस क्या है बेटा AC, AC स्क्वायर। इसी को हमको वेरीफाई करना है बेटा, वेरीफाई कर लें, ये सुनो। चलिए तो AB स्क्वायर देखो यहाँ AB स्क्वायर लिखे हैं, तब रूट अंडर नहीं लगाएंगे, तो AB स्क्वायर क्या हो जाएगा AB क्या हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, देखो है ना। तो x2 का वैल्यू देखो कितना है 2, x1 का वैल्यू कितना है बेटा देखो -2, तो 2 - -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है देखो -2, y1 का वैल्यू 1, तो -1 का होल स्क्वायर कितना हुआ 2 + 2 4 का स्क्वायर 16 -2 -1 -3 का होल स्क्वायर 9, 16 + 10 कितना हुआ 25। अब देखो BC स्क्वायर, BC कितना है देखो x3 y3 x1 y1, तो x3 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 का होल स्क्वायर। x3 का वैल्यू देखो कितना है 5, x1 का वैल्यू बेटा देखो कितना है यहाँ पे -2, 5 -2 का होल स्क्वायर प्लस y3 का वैल्यू देखिए 2, y1 का वैल्यू देखो 1, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 + 2 क्या हुआ 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर
7 का स्क्वायर क्या हुआ 49 प्लस 1 कितना हुआ ये 50 आ गया। अब हम निकालते हैं बेटा ए सी स्क्वायर। तो ए सी देखो क्या है x3 y3 x2 y2, तो x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x3 कितना है 5, x2 का वैल्यू कितना है देखो 2, तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y3 देखो बेटा 2 माइनस y2 का वैल्यू -2, तो 2 माइनस -2 का होल स्क्वायर कितना हुआ 3 का स्क्वायर प्लस 2 + 2 4 का स्क्वायर 9 + 16 25। अब ये वैल्यू इसमें इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो इक्वेशन 1 क्या है BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर कितना है 50, AB स्क्वायर कितना है 25, AC स्क्वायर भी कितना है 25। देखो LHS इक्वल टू RHS है 50 इक्वल टू 50 यानी आई थिंक सो वेरीफाइड। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एरिया फाइंड करना है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है बेटा उसका AC निकाल सकते हो, निकाल चुके हैं हम। AC अंडर रूट ले लेना, अंडर रूट AB कितना है बेटा ये भी 25 है, इसका भी अंडर रूट ले लीजिएगा, बात खत्म, आपका एरिया आ जाएगा स्क्वायर यूनिट्स में। या सुनो आई थिंक सो एवरीबडी अंडरस्टूड। तो बेटा एक क्वेश्चन बनाइएगा पहले बेटा, फर्स्ट डू फ्रो NCERT है ना, उसके बाद RS अग्रवाल भी कीजिएगा आप। यस चलो थैंक यू वेरी मच।